जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इसका काम शुरू कराया है। ये पाकिस्तान का पहला बायो गैस प्लांट है और 24,000 यहाँ पे इस इलाके में जानवर मौजूद है जिनका प्रैक्टिकली जो आप गोबर कहते हैं वो इस्तेमाल होगा और इससे गैस बनाई जाएगी और फर्टिलाइज़र बनाया जाएगा। ये 2 बॉयलर्स इन्होंने बनाए हैं लेकिन इसकी 6 की रिक्वायरमेंट है। तो एक तो ये पूरा इलाका जो गंदगी से भरा पड़ा है और पोल्यूशन अलहदा है, इसको सफाई में बहुत हेल्प मिलेगी। और दूसरा हमारा गुजरपुरा वाला इलाका है उस साइड पे ऑरेंज लाइन के पास, अभी एनर्जी डिपार्टमेंट को तनवीर साहब को और सेक्रेटरी साहब को कहा है कि फौरी तौर पे उसका भी PC1 बना लें और वहाँ पे भी यही वाला प्लांट लगाना चाहें। 35 करोड़ रुपये तकरीबन इसकी कॉस्ट है, लेकिन इससे 8 करोड़ रुपया तकरीबन साल का इसका रेवेन्यू है। तो ये 3-4 साल बाद आपके पैसे पूरे कर देगा और उसके बाद हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि जो पैसे कमाएंगे वो इसी इलाके पे लगें ताकि ये इलाका डेवलप हो जाए। दूसरा इनकी अभी 2 बड़े जो हैं डाइजेस्टर वो फौरी तौर पे अब हम इसको 2 की जगह 4 कर रहे हैं। तीसरा ये प्लांट इनकी डेट है 30 अप्रैल, हमारी डेट कुछ और है, तो इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द इसको मुकम्मल कराएंगे। तो अब 2 चीज़ें इन्होंने करनी है, एक इसको एक्सपेंड करना है और एक गुजरपाले वाला काम शुरू करना है। तो इससे लाहौर में भी बहुत आलूदगी में कमी आएगी और सफाई में भी कमी आएगी। अच्छा सीएम साहब, आज रिपोर्टेडली एयर क्वालिटी इंडेक्स अगेन 250 क्रॉस कर गया रिपोर्टेडली, अभी तक जो रिपोर्ट्स हो रही हैं। अभी आपने वेडनेसडे के हवाले से जो प्लान किया था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर किया जाएगा, उसके बाद उसे ब्रेक करने के लिए कोई ना किसी चीज़ पर किसी न किसी बड़े डिसीजन पे जाया जाएगा, क्या कहते हैं इस हवाले से? कोई मीटिंग वगैरह हमने मंडे को की थी एक मीटिंग, और अभी अल्लाह का शुक्र है कि है ज़रूर, बट पिछले साल इन्हीं दिनों में 400 से ऊपर था। तो जो भी सारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, कमिश्नर, वासा, LWMC, PHA सब मिलके काम कर रहे हैं। तो वो नहीं है जो पिछले साल था, है ज़रूर। तो इसलिए हमने वो बुध की छुट्टी का नहीं प्लान किया, लेकिन अभी भी कम है सर, आज 150 है। तो अभी भी नीचे है। ये पानी के स्प्रे बहुत कर रहे हैं इसीलिए ताकि मिट्टी को कम करें। इस जगह पे भी 86 है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे ही वो बढ़ेगा और 300, 350, 400 टच करेगा, फिर डेफिनेटली हम इसको ट्रिगर करेंगे जो हमने प्लान किया। 15 नवंबर 30 नवंबर तक ये हमें तंग करेगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको नीचे रखें, वो वाली नौबत ना आए, लेकिन अगर आई तो वो तोड़ने के लिए वो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करेंगे। दुनिया भर में जो है वो गोबर से बायोगैस पैदा की जा रही है और ये पहला प्लांट है, ये भी मौसम स्पीड के ग्रेडेड में चला गया जो आज जिसका आप इफ्तिताह कर रहे हैं। तो दूसरा मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त सुबह पंजाब के 36 जो अजला हैं उसमें रिवैम्पिंग के काम हो रहे हैं अस्पतालों में और सड़कें बन रही हैं, तो वो कब तक मुकम्मल हो जाएंगे? क्या आप समझते हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर वो तमाम काम मुकम्मल हो जाएंगे? देखिए, हमने तकरीबन 100 हॉस्पिटल्स के काम शुरू किए हैं, छोटे बड़े मिला के, THQ से लेके टीचिंग हॉस्पिटल तक। उसमें से मेजॉरिटी इंशाल्लाह 31 जनवरी की डेडलाइन है जो ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। रोड्स के काम दिन रात जारी हैं, आप लोग खुद भी देख रहे हैं, तो उसमें से मेजॉरिटी रोड जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी 31 जनवरी। अच्छा नकवी साहब, ये बताइएगा जिस तरह आप जिस स्पीड के साथ संगे बुनियाद और इफ्तिताह रख रहे हैं, जिस तरह हमारा ये रियासती ढांचा है और ये मौसम कश ढांचा है कि जो बेहतर कुछ करता है उसको बाद में जब इक़्तिदार जाता है तो या नैब की करीकी में आते हैं या एंटी करप्शन की, तो कभी आप तन्हाई में सोचते हैं कि इतने में प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, कल को ये ना हो? अल्लाह ताला का शुक्र है, नीयत साफ़ है मेरी भी और हमारी पूरी टीम की, और कोई 1% का भी रवादार नहीं है, और अल्लाह ताला सबको इसी तरह इज्जत के साथ हमें घर लेके जाए। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो आपने बायो प्लांट आज लगाया है यहाँ पे, एक तो इसकी प्रोडक्शन कितनी होगी और इससे कितनी आबादी जो है वो मुस्तफीद होगी, और दूसरा ये कि हम इसको जो मेजर इश्यूज हैं, जो इंडस्ट्री हमारी मेजर जो है प्रॉब्लम गैस की इंडस्ट्री को, उस हवाले से इसको प्लान किया जा सकता है या प्लान किया है? देखें, यहाँ पे 24,000 जानवर है
तो ये पूरी आबादी जो है उस सबको उसका फ़ायदा है, पूरी आबादी। ये आप आए होंगे, ये सड़क पे सारा यहाँ पे गोबर ही गोबर पड़ा हुआ है, और अभी आज थोड़ी सफाई हुई है तो इसलिए सड़क के बीच में नहीं है, वरना सड़क के बीच में भी होता है। तो पहली बात ये, जो इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा वो तनवीर साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। सेक्रेटरी साहब, 1600 किलोग्राम फ्यूल ग्रेड गैस बनेगी, 1600 किलोग्राम पर डे और 16 टन फर्टिलाइजर, और 16 टन फर्टिलाइजर पर डे। पीएचए ले लेगा, तो वो तो पीएचए की हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है, वही पूरी कर लेगा। पब्लिक ने भी लेके जाना चाहे तो ले देंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि निगरान पंजाब हुकूमत एंटी करप्शन के इख्तियारात कम करने जा रही है, इससे करप्शन के रेट में इजाफा नहीं होगा? किसने का कम करने जा रही है? सर, कोई ऑर्डिनेंस के जरिए गवर्नर को मंजूरी दी गई है कि वो ऑर्डिनेंस जारी करें, कोई समरी साल की गई है। समरी आपने पढ़ी है? पढ़ी नहीं है, खबर है, इसीलिए आपसे खाली खबर के उसमें स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, किसी जगह पे कमी नहीं कर रहे। अच्छा सर, ये बताइएगा, जो अफगानियों की के जो डेडलाइन है वो खत्म हो रही है, उसके लिए अगर कोई नहीं जाता तो उसके लिए क्या प्लान पंजाब हुकूमत का रही है, और अब तक कितने लोग पंजाब से जा रहे हैं? तैयारियां मुकम्मल है हमारी, आपको 1 नवंबर को पता चले। लोग चले गए हैं जो डाटा। देखिए, हम अभी तो सबको सिर्फ वार्न कर रहे हैं, डाटा निकालना शुरू करेंगे 1 नवंबर से, लेकिन 1 नवंबर के बाद सिर्फ डाटा नहीं निकालेंगे, साथ उनको बॉर्डर तक छोड़ के भी आएंगे इंशाल्लाह। आपने बता दी है सिगरेट इलीगल जो इलीगल ऑपरेशंस भी आपने तैयारी मुकम्मल है, टीमें तैयार हैं, लिस्टें मौजूद हैं, सब कुछ है, चेक करेंगे, अल्लाह करे वो खुद चले गए अच्छे, वरना उनको बाइज़्ज़त तरीके से उनको बॉर्डर तक ले जाएंगे। फैसलाबाद में बड़ी अप्रिसिएशन की है, फैसलाबाद के नाम पे फाउंटेन लगे हैं, लेकिन लाहौर तो बागों का और फवारों का शहर था, तो वहाँ पे वो पूरा प्रोजेक्ट यहाँ कॉपी कर रहे हैं। पीएचए को टारगेट दे दिया है, इंशाल्लाह मेरे ख्याल में महीने में आपको लाहौर में भी रिजल्ट नजर आ जाएगा। अच्छा सर, पिछले कई दिनों से लाहौर समेत पंजाब पुलिस जो है इनको फ्यूल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से पुलिस की पेट्रोलिंग जो है काफ़ी मुतासर हुई है, और पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो 524 के करीब जो है वो वारदातें रिकॉर्ड हुई हैं। तो इनको कब तक सर ये पेट्रोल शुरू हो जाएगा? पहली बात ये, फ्यूल मिल गया है, आज से 10-15 दिन पहले मिल गया है। 2-3 दिन का इशू आया था और वो भी प्रोसेस में लेट हुआ है, और वो लोग उन्होंने उधार किया था, वो भी कोई ये नहीं हुआ कि उनकी कहीं पे फ्यूल बंद हो गया, तो वो फ्यूल के पैसे आई थिंक 10 दिन पुरानी बात है या 12 दिन पुरानी बात है, उनको मिल गए मैंने। अच्छा सीएम साहब, नो डाउट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखी जाए, क्रेडिट गोज सीसीपी लाहौर और ये रेनोवेशन की अगर बात की जाए, कमिश्नर डीसी को क्रेडिट जाता है, बट एक आपका जो विजिट्स होते हैं हंगामी दौरे हॉस्पिटल्स के, स्कूल्स के या डिफरेंट एरियाज के, एक जो चीज़ सबसे अलार्मिंग है वो ये है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ड्रग्स का यूजेज हो रहा है, इसके लिए कोई ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए या उनकी पकड़ हो कि वो जो चीज़ें वो बंद हो। आपने अगली दफ़ा साथ चलना है थाने में या जेल में। आधे लोग, मैं उस दिन गया हूँ औरतों की जेल में, तो 50% औरतें जो थीं वो 9C में, पहले तो मैंने कहा 9C मेरे में तो नहीं था, उन्होंने कहा जी मनशियात है। फिर मुझे डर हुआ कि कहीं गलत ना हो गया हो, कोई खातून 2-3 थी, उन्होंने कहा जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। DIG इन्वेस्टिगेशन, SSP खातून है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन, DC लाहौर, 2-3 घंटे वहाँ जाके जेल में एक का केस सुना, एक केस को रिव्यू किया कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। तो आपकी जो जेल है जिसमें आई थिंक 300-350 की खातून थी, उसमें से 50% खातून सारी मनशियात वाली हैं। अगर आप थाने में भी जाएँ, जो रैंडम हम जाते हैं लाहौर में ख़ास तौर पे, अगर आपके पास 10 बंदे वहाँ पे तो 3 से 4 मनशियात वाले पकड़े हुए हैं, तो एक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली बहुत बड़ा इशू बना हुआ है इस टाइम पे। सीएम साहब, आपने फेज 2 का सहाफ़ियों के लिए कब तक ऐलान कर रहे हैं? मैं फेज 2 का नहीं कर रहा, लेकिन सहाफ़ियों के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। सीएम साहब, आपने CTO लाहौर को टास्क दिया था कि 1 वे को रोका जाए, लेकिन ट्रैफिक वार्डन चलान तो कर रहे हैं, लेकिन 1 वे सर उसी तरीके से बल्कि बढ़ गया है पिछले कुछ दिनों के अंदर। रेवेन्यू तकरीबन नहीं, रेवेन्यू नहीं, 6000 के करीब मोटरसाइकिल और तकरीबन 300-400 के करीब गाड़ी आज के दिन तक बंद हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले सुबह भी अपडेट ली है, 6000 मोटरसाइकिल बंद हुई है, जो हम नहीं छोड़े वो अदालत ने छोड़नी है, फिर अदालत ने फैसला करना है उनका। और तकरीबन 3-4 गाड़ियाँ, थोड़ी रेशो कम थी, मैंने फिर इनसे बात की है तो अब गाड़ियों की भी रेशो बढ़ गई है। तो अच्छा खासा मैसिव क्रैकडाउन हो रहा है और वो बंद हो रही हैं गाड़ियाँ, चलान नहीं हो रही। इम्पोर्टेंस वाली है कि आजकल बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही है बार बार। उसके बाद कसूर के तकरीबन नवाही गाँव हैं जो वहाँ पे 400 से ज़ायद गाँव ऐसे हैं जो वहाँ के वहाँ के वापटा एलकार जो ऑफिसर्स हैं वो इस चीज़ की तस्दीक करते हैं। वहाँ पे कुंडा सिस्टम है, मैं 2-3 वहाँ पे विजिट भी करके सारा दिन पुलिस पकड़ती है, वापस आती है, पुलिस के बगैर वो बिला वजह बगैर किसी डर के दोबारा से कुंडे डाल देते हैं। कोई उनका सदेबाब है, गुज़िश्ता 6 से 7 सालों से वो ये लोग बना रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी ये मेरी बात सुनो, हम
पकड़ सकते हैं, पकड़ के अंदर कर सकते हैं। अगला वाला काम हमारे जिम्मे ना डालें। थैंक यू।